प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। MCOM फाइनल ABST के पेपर कंपलसरी 5 पर हम चर्चा कर रहे थे, एडवांस अकाउंटिंग। इस पर हम द्विखाता पद्धति के बारे में चर्चा कर रहे थे कि द्विखाता पद्धति क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसकी क्या आलोचनाएं हैं, ये हम चर्चा कर रहे थे। अब हम चर्चा करेंगे कि द्विखाता पद्धति इकहरे खाता पद्धति से किस प्रकार भिन्न है, अर्थात इकहरी खाता पद्धति और द्विखाता पद्धति में क्या क्या अंतर हो सकते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा पहले ये समझ लें कि द्विखाता पद्धति क्या है। मोटे तौर पर इसको हम समझें तो जो जनोपयोगी संस्थाएं होती हैं, इनमें रेलवे कंपनी है, बिजली उत्पादन और पूर्ति कंपनी, जल पूर्ति कंपनी, गैस पूर्ति कंपनी, ट्रामे कंपनी, टेलीफोन कंपनी इत्यादि हैं। ये ऐसी कंपनियां हैं जो जनोपयोगी हैं। ये कंपनियां या संस्थाएं अपने वार्षिक खाते एक विशेष पद्धति के अनुसार तैयार करती हैं, जिसे द्विखाता पद्धति कहते हैं। द्विखाता पद्धति के अंतिम खाते तैयार करने और उनको प्रस्तुत करने की एक विधि मात्र है जनोपयोगी संस्थाओं के लिए। ऐसा समझना सही नहीं है, क्योंकि द्विखाता पद्धति लेखा करने की कोई अलग प्रणाली नहीं है अथवा दोहरा लेखा प्रणाली की ही स्थापना है। सामान्यतः जनोपयोगी संस्थाओं की लेखा पुस्तकें दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर ही रखी जाती हैं, जिनमें सहायक बहियों में सौदों को दर्ज करने, खाता बही में खतौनी करने, उनका तलपट तैयार करने संबंधी समस्त लेखांकन प्रक्रिया दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर ही संपन्न की जाती है। अब अंतर क्या है इनमें? तो अंतर मुख्यतः यह है मोटे तौर पर कि इकहरा खाता पद्धति के अंतर्गत लाभ हानि विवरण तथा चिट्ठा तैयार किया जाता है, जबकि द्विखाता पद्धति के अंतर्गत जनोपयोगी संस्थाओं के वार्षिक खाते एक विशेष ढंग से तैयार किए जाते हैं। इस पद्धति में लाभ हानि विवरण के स्थान पर 2 खाते बनाए जाते हैं, जिसमें पहला है रेवेन्यू खाता और दूसरा है शुद्ध रेवेन्यू खाता। ये बनाए जाते हैं तथा एक चिट्ठे के स्थान पर 2 विवरण, जिसमें पहला है पूंजी खाते पर प्राप्तियों एवं व्ययों का विवरण तथा दूसरा है सामान्य चिट्ठा, ये बनाए जाते हैं। इसी कारण इस पद्धति का नाम द्विखाता पद्धति पड़ा है। तो अब हम विस्तार से चर्चा करें कि इकहरा खाता पद्धति और द्विखाता पद्धति में क्या क्या अंतर हैं, इनको हम समझें। पहला अंतर जो है वो है कि इकहरा खाता पद्धति के अंतर्गत व्यापार और लाभ हानि खाता बनाया जाता है, जबकि द्विखाता पद्धति के अंतर्गत रेवेन्यू खाता बनाया जाता है। ये पहला अंतर। दूसरा अंतर हम करें तो इकहरा खाता पद्धति के अंतर्गत लाभों का नियोजन जो किया जाता है वह लाभ हानि नियोजन विवरण में दिखाया जाता है, जबकि द्विखाता पद्धति के अंतर्गत लाभों का नियोजन शुद्ध रेवेन्यू खाते में दिखाया जाता है। इसी तरह हम तीसरा अंतर इनमें करें तो ये होगा कि इकहरी खाता पद्धति के अंतर्गत आयकर, बकाया मूल्यह्रास, हस्तांतरण फीस व अन्य गैर संचालन आय लाभ हानि खाते में दिखाई जाती है, जबकि द्विखाता पद्धति के अंतर्गत ये मदें शुद्ध रेवेन्यू खाते में दिखाई जाती है। इस प्रकार ये तीसरा अंतर है इनमें। चौथा अंतर की हम बात करें तो इकहरा खाता पद्धति में एक ही चिट्ठा तैयार किया जाता है, जिसमें समस्त संपत्तियों व दायित्वों के विवरण दिए होते हैं, जबकि द्विखाता पद्धति के अंतर्गत चिट्ठे को 2 भागों में तैयार किया जाता है, जिसके प्रथम भाग में पूंजीगत प्राप्तियों एवं व्ययों को दिखाया जाता है और इसके द्वितीय भाग में अन्य संपत्तियों और दायित्वों को दिखाया जाता है। प्रथम भाग को हम पूंजी खाते पर प्राप्तियों व व्ययों का विवरण पत्र तथा द्वितीय भाग को सामान्य चिट्ठा कहते हैं। इस प्रकार ये इसका चौथा अंतर है। इसी में हम 5वें अंतर की हम बात करें
तो इकेरा खाता पद्धति के अंतर्गत सामान्यतः मूल्यह्रास की राशि प्रति वर्ष संपत्ति खाते में क्रेडिट करके उस संपत्ति का अपलिखित मूल्य संपत्ति खाते में शेष के रूप में चलता रहता है। जबकि द्विखाता पद्धति के अंतर्गत मूल्यह्रास की राशि को संपत्ति खाते में क्रेडिट न किया जाकर मूल्यह्रास आयोजन खाते में क्रेडिट किया जाता है। इस खाते के मूल्यह्रास की राशि संचित होती रहती है। संपत्ति खाते का उसकी मूल लागत पर ही प्रति वर्ष शेष निकलता रहता है। तो इस प्रकार ये हम पांचवा अंतर इनमें कर सकते हैं। इसी में हम छठा अंतर करें तो इकेरा खाता पद्धति के अंतर्गत मूल्यह्रास की गणना करने की कई विधियां हैं, जिनमें मूल लागत विधि, क्रमागत ह्रास विधि आदि आदि हैं। जबकि द्विखाता पद्धति के अंतर्गत मूल्यह्रास की गणना उसकी मूल लागत पर की जाती है। सातवां अंतर की बात करें हम तो इकेरा खाता पद्धति के अंतर्गत पूंजी व ऋण में अंतर को कायम रखा गया है। ऋण या ऋण पत्रों पर ब्याज को व्यापारिक व्यय मानकर लाभ हानि विवरण में दिखाया जाता है तथा पूंजी पर लाभांश को नियोजन मानकर लाभ हानि नियोजन विवरण में दिखाया जाता है। जबकि द्विखाता पद्धति के अंतर्गत पूंजी, ऋण पत्र व ऋण में अंतर को कायम नहीं रखा गया है। जो भी राशि पूंजीगत प्राप्तियों व व्ययों के विवरण में पूंजीगत प्राप्ति के रूप में दिखाई जाती है, उन सब पर ब्याज अथवा लाभांश को नियोजन ही समझा जाता है तथा शुद्ध रेवेन्यू खाते में दिखाया जाता है। इस प्रकार ये इसका हम सातवां अंतर कर सकते हैं। अगर आठवां अंतर हम इसमें करें तो इस प्रकार होगा आठवां कि इकेरी खाता पद्धति के अंतर्गत किसी स्थायी संपत्ति की पुनर्स्थापना पर पुरानी संपत्ति के खाते को बंद कर दिया जाता है तथा नई संपत्ति के खाते को चालू किया जाता है। जबकि द्विखाता पद्धति के अंतर्गत स्थायी संपत्ति की पुनर्स्थापना पर पुरानी संपत्ति के शेष को ज्यों का त्यों कायम रखा जाता है तथा पुनर्स्थापन पर हुए कुल व्यय में से पूंजीगत व्यय के भाग को उस संपत्ति खाते में और डेबिट कर दिया जाता है। इस प्रकार उक्त संपत्ति खाता पुरानी मूल लागत व नए पूंजीगत व्यय दोनों के योग के शेष के रूप में प्रकट होता है। तो इस प्रकार ये जो द्विखाता पद्धति है वो हमने ये चर्चा की कि किस प्रकार इकेरा खाता पद्धति के से भिन्न है। सामान्यतः ये दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है, लेकिन इकेरा खाता पद्धति से कुछ अलग है, कुछ भिन्न है, क्योंकि ये विशेषतः जन उपयोगी संस्थाओं के लिए बनाई जाती है, उनमें काम में ली जाती है। तो ये आज के लिए इतना। धन्यवाद।